देखो बच्चों, ये क्वेश्चन हमें करना है A1 A2 A3 AN B A GP with first term A common ratio R। मतलब एक GP है जिसके फर्स्ट टर्म A1 सेकेंड टर्म A2 से लेकर AN, ये n टर्म्स की GP है। उसका फर्स्ट टर्म A है और कॉमन रेशियो R है। शो दैट 1 अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन A2 स्क्वायर माइनस A3 स्क्वायर एंड सो ऑन AN माइनस 1 स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर बराबर, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, देखो अच्छा क्वेश्चन है काफी। देखो लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लेके चलते हैं तो क्या होगा, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर A2 स्क्वायर माइनस A3 स्क्वायर और AN माइनस 1 स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर। देखो A1 की वैल्यू है A और A2 है AR। देखो A2 है AR और A3 क्या है बोलो, AR स्क्वायर, है ना, ऐसे करके, है ना। A1 हो गया A, A2 हो गया AR, A3 क्या हो गया AR स्क्वायर। फिर देखो AN माइनस 1 हो गया, है ना। AN क्या होता है AR की पावर n माइनस 1 और AN माइनस 1 क्या होगा AR की पावर n माइनस 2, इसका स्क्वायर। तो A स्क्वायर R की पावर 2n माइनस 4 और AN का स्क्वायर मतलब A स्क्वायर R की पावर 2n माइनस 2। ठीक है, देखो एक काम किया जाए, 1 अपॉन A स्क्वायर, ठीक है, A स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये बचेगा 1 अपॉन 1 माइनस R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखो A स्क्वायर बाहर चला गया और R स्क्वायर फिर कॉमन ले लिया तो 1 माइनस R स्क्वायर। यहाँ पर भी देखो A स्क्वायर बाहर चला गया, है ना, और हमने क्या किया, देखो R की पावर, देखो यहाँ से कॉमन ले लिया है, क्या बोलो 2n माइनस 2, है ना, 2n माइनस 4। तो देखो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस R स्क्वायर, बोलो ध्यान दो, है ना, क्या वो देखो A स्क्वायर कॉमन आया बाहर आ गया, A स्क्वायर कॉमन आके बाहर आ गया, इन दोनों में से भी A स्क्वायर कॉमन आके बाहर आ गया। फिर बचा क्या 1 माइनस 1 बाई 1 स्क्वायर, फिर A स्क्वायर बाहर आ गया तो बच गया R स्क्वायर कॉमन ले लिया। इसी प्रकार देखो इनमें से भी A स्क्वायर कॉमन गया, इन दोनों में R की पावर 2n माइनस 4 कॉमन ले लिया तो 1 माइनस, और देखो ये क्या बचा R की पावर 2n माइनस 2। अब देखो ध्यान दो, ये जो 1 अपॉन 1 माइनस R स्क्वायर है इसको हम फिर से कॉमन ले लें, है ना। अगर इसको हम फिर से कॉमन ले लें तो देखो ये हो जाएगा 1 बाई A स्क्वायर 1 माइनस R स्क्वायर। ठीक है, क्या बचेगा 1 प्लस 1 बाई R स्क्वायर, है ना। अगले में बचेगा 1 बाई R की पावर 4 और 1 बाई R की पावर क्या होगा देखो, है ना, n माइनस 2 का स्क्वायर। देखो ऐसा बचेगा ये, है ना, क्योंकि 1 माइनस R स्क्वायर फिर से बाहर कॉमन ले लेंगे, ये क्या है R की पावर 2n माइनस 4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, देखो अब क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दो, एक्चुअली ये सारे के सारे हमारे n टर्म्स हैं, है ना। देखो ये सारे के सारे यहाँ पर n टर्म्स हैं, है ना। देखो जैसे यहाँ पर ये A1 माइनस A2 A2 माइनस A3 AN माइनस 1, है ना, तो सॉरी ये n माइनस 1 टर्म्स है। देखो यहाँ से यहाँ तक देखो ध्यान दो, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये n माइनस 1 टर्म है, तो ये n माइनस 1 टर्म्स टोटल हैं। तो यहाँ से यहाँ तक देखो ये टोटल हमारे n माइनस 1 टर्म्स हैं, ध्यान दो, है ना। तो देखो क्या होगा कि A स्क्वायर 1 माइनस R स्क्वायर, देखो n माइनस 1 टर्म का सम निकालो तो A ब्रैकेट में 1 माइनस R की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस R, है ना। A हो गया देखो फर्स्ट टर्म और देखो कॉमन रेशियो हो गया 1 बाई R स्क्वायर और नंबर ऑफ टर्म्स देखो जो हैं वो यहाँ पर हैं n माइनस 1 टर्म्स टोटल, है ना। यहाँ से यहाँ तक टोटल देखो ध्यान दो ये n माइनस 1 टर्म्स है ना, कि देखो इस सीरीज में भी यहाँ से यहाँ तक n माइनस 1 टर्म्स है, तो सभी में देखो ये हमारे n माइनस 1 टर्म्स ही है यहाँ पर। तो n माइनस 1 टर्म्स का देखो हमने सम निकाला। A मतलब देखो ये भी एक GP है,
इस जीपी के n-1 टर्म्स का सम निकाल रहे हैं, तो पहला टर्म हो गया 1, कॉमन रेशियो हो गया 1/r², नंबर ऑफ टर्म्स हो गया n-1, तो लगा दिया फॉर्मूला a ब्रैकेट में 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ये मिल जाएगा, बताओ मिल जाएगा कि नहीं, है ना। बोलो इसको सिंप्लीफाई करो, r² एलसीएम लो तो r² ऊपर आ जाएगा, फिर देखो ये हो जाएगा r² - 1, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये माइनस कॉमन ले लेंगे, r की पावर 2n - 2 हो जाएगा और -1, ठीक है, और नीचे आ जाएगा r की पावर 2n - 2। तो देखो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने आप ही ये आ जाएगा, बस हमें क्या करना है, ऊपर नीचे एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं, ये अपने आप ही हमको मिल जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले इसको।